आप जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं? जो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं वह चुनावों में कितनी मजबूत है, चलिए आपको बताते हैं। अब तक लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को हो चुका है। अब तीसरे चरण की बारी है। लेकिन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टियां दावा करती रहती हैं, वो अब खोखले नजर आ रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दोनों चरणों में कुल 2823 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और इसमें महिलाएं केवल 235 थी, यानी केवल 8% महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था, जबकि दूसरे चरण में केवल 100 महिलाओं ने ही चुनाव लड़ा है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने इन दोनों चरणों में कितनी महिला नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। तो आपको बता दें कि दोनों चरणों में भाजपा की तरफ से महिला उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा देखने को मिला है। भाजपा ने जहां 69 महिलाओं को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस ने दोनों चरणों में केवल 44 महिलाओं को मौका दिया है। वहीं पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवारों में से तमिलनाडु की हिस्सेदारी सबसे अधिक 76 थी। हालांकि यह आंकड़ा राज्य के कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 8% था। दूसरे चरण में केरल में महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक 24 थी। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि मणिपुर, नागालैंड, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर सहित 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी भी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा अब तीसरे चरण में मतदान की तैयारी हो रही है। कल यानी 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है और अब तीसरे चरण में कुल 1352 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत दांव पर लगी है। इन उम्मीदवारों में सिर्फ 123 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। इनकी यह संख्या तीसरे चरण के कुल उम्मीदवारों का केवल 9% है। हालांकि यह संख्या पिछले 2 चरणों के चुनावों से बेहतर नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस बार महिलाएं राजनीति में क्या बदलाव कर पाती हैं। न्यूज रिपोर्ट इंडिया.com।